नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज एक स्टूडेंट की कॉल आई थी और कह रहे थे कि मैं पॉलिटेक्निक करता हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर है मेरी। बट यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है तो हमें जब लेके जाएंगे कैंपस सिलेक्शन में तो हमें क्या काम करना वहाँ पे होता है। तो क्योंकि हमें कंपनी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बता दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनीज़ होती हैं उनका एक ओवरव्यू जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ चीज़ बना रही है, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ इनपुट्स की आवश्यकता होती है और कुछ आउटपुट्स की, ठीक है? अब जैसे इनपुट्स में क्या होगा कि सपोज़ कोई एक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे मैं डिप्लोमा और बीटेक को ही ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें थोड़ा बताना चाहता हूँ जो एज़ ए टेक्निकल फील्ड से हैं। तो जो सपोज़ उसको यहाँ पे एक साइकिल बनानी है, तो साइकिल बनाने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? उसको कुछ सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल इनपुट्स हो जाता है और वो रॉ मटेरियल से जो बनता है वो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है और जो प्रोडक्ट बन के जाता है वो आउटपुट में वो किसी कस्टमर को जाता है, कोई खरीदने वाला होना चाहिए, तो वहाँ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए, फिर यहाँ पे बनाने के लिए और फिर यहाँ से बना के फिर यहाँ पहुँचाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, कुछ टीम वर्क की आवश्यकता होती है। तो उस पूरे टीम मैनेजमेंट का ही नाम क्या है, कंपनी है। तो उसी कंपनी को हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनपुट्स हो गए, ये आउटपुट्स हो गए, ठीक है? ये हमारा क्या है, यहाँ पे मटेरियल सपोज़ इनपुट है। इस मटेरियल को लाने के लिए यहाँ पे कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है सप्लाई चेन हो गए, परचेज़ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, डिस्पैच सॉरी पीपीसी वगैरह हो गए, स्टोर हो गया, यहाँ का जो मटेरियल आएगा वो स्टोर के तक पहुँचेगा। फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, है ना? यहाँ पे साइकिल के पहिए आ गए, साइकिल तो यहाँ पे कुछ मशीनों के अंदर जो कंपनी के अंदर बहुत सारे जैसे शॉप्स होती है, मशीन शॉप, असेंबली शॉप, प्रेस शॉप, है ना? इस तरह की एचपीडीसी होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो यहाँ पे सारा को कोई यहाँ पे इस हेड को बोला जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ऑपरेशन भी कहते हैं, प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे सारा ये काम होता है मशीनों के और मैन और मशीन के थ्रू। फिर यहाँ पे जब ये बन जाता है तो इसको यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट और होता है जिसको बोलते हैं क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी सिस्टम वाले भी हम कह सकते हैं। तो क्वालिटी के लोग उस प्रोडक्ट को फिर चेक करते हैं कि ये सही बना है या गलत बना है और फिर वो कहाँ चला जाता है, आउटपुट में। फिर एक यहाँ पे एक टीम होती है जो जैसे जिनको कहा जाता है मार्केटिंग, सेल्स, और वो क्या करती है, इनको बेचती है और अपना एडवर्टाइज़मेंट वगैरह करती है, मार्केटिंग करती है, ठीक है? और यहाँ से पैसे वगैरह का लेन-देन का काम भी यहाँ पे फाइनेंस के द्वारा होता है। अब इसका थोड़ा मोटा व्यू आगे चलते हैं। ये देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सपोज़, तो यहाँ पे किसी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई, तो यहाँ पे मत जाइए आप, यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग पोज़ीशन होती है, कोई एमडी भी होता है, कहीं डायरेक्टर्स होते हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, तो ये इनको आप छोड़ दीजिए। हम चलते नीचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले ये सपोज़ एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च हुई और उस रिसर्च के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है। कोई चीज़ कोई नई चीज़ है, उसको मॉडिफ़िकेशन करना है या कोई नया ढूँढना है, एक तरह से रिसर्च। तो यहाँ पे जो लोग रिसर्च करते हैं, वो आईआईटी या बीटेक आदि जो लोग होते हैं, अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट के लोग होते हैं, तो वो यहाँ से डेवलप करके और ये ऑपरेशन के लिए दे देते हैं। ऑपरेशन के जो लोग होते हैं उन मशीनों से और अपनी मैन पावर से अपनी प्लानिंग के थ्रू जो यहाँ से मिलती है पीपीसी के द्वारा, यहाँ वो सारा का सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्वालिटी वाले चेक करते हैं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स वाले इनको अपना मार्केटिंग करते हैं अपने सामान की, अपने प्रोडक्ट की, और सेल्स वाले उनको बेचने का काम करते हैं, ठीक है? फाइनेंस वाले पैसों का लेन-देन आदि का काम करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर भी कहा जाता है इसको। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे इस कंपनी को देखने के लिए, इतने सारे लोगों को देखने के लिए, ठीक है? उनको उनकी सैलरी से लेकर, उन मैन पावर हायरिंग से लेकर और
उनसे रिलेटेड जितने भी बहुत सारे लेबर से संबंधित कितनी भी चीज़ें होती हैं, या कंपनी का कंपनी को एक मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उन सबको ये हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे रिसर्च डेवलपमेंट में आईआईटी वाले होते हैं ना, वैसे ही जो ये मेन जो ये ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट है, जिसको हमने ये पिक्चर दिखाया था, ये प्रोडक्ट जहाँ बनता है, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक क्वालिटी होता है डिपार्टमेंट, और एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्ट को बनाना, मैन पावर को देखना, मशीन्सों को देखना, कितना उनके पास प्लानिंग आई उसके हिसाब से अपना प्लान करते हुए उनको बनाना। क्वालिटी का काम है उस बने हुए प्रोडक्ट को या उसके लिए जो मटेरियल आता है उनका, उनको चेक करना, उनकी क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है, वो अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। और जो मेंटेनेंस का काम होता है, जो ये ऑपरेशन के लिए जितनी भी मशीनें यूज़ हो रही हैं, उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ये मेंटेनेंस का काम होता है। तो मेंटेनेंस एक रीढ़ की हड्डी होती है इन सब के लिए, ठीक है। तो ये एक सर्विस डिपार्टमेंट एक कह सकते हैं इसको, फैसिलिटी डिपार्टमेंट भी है ये। तो इन तीनों कोर के लिए, क्योंकि और की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तो जो भी डिप्लोमा और बीटेक और आईटीआई आदि के जो टेक्निकल टीमें होती हैं, वो इन इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और क्वालिटी के अंदर। ये लिखा भी हो मैंने, आईटीआई बीटेक डिप्लोमा, है ना। तो और मार्केटिंग सेल्स में एमबीए बीबीए आदि होते हैं, फाइनेंस में सीए एमबीए बीबीए एमकॉम बीकॉम ग्रेजुएशन आदि के भी होते हैं, लेकिन मेन लोग यही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एलएलबी एमबीए बीबीए ग्रेजुएशन, ऐसे नीचे डाउन साइड में चल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब जो जिन्होंने कहा, अब मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इधर भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इनमें परचेज भी होता है, परचेज में भी कुछ टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्री के हिसाब से ये वाली रिक्वायरमेंट भी चेंज हो आती हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री होगी तो फिर केमिकल के लोगों की आवश्यकता होती है। मेडिकल इंडस्ट्री में डी फार्मा आगे, बी फार्मा, इन लोगों की आवश्यकता होती है। आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आदि की आवश्यकता होती है ना, आईटी आदि के लोग जो होते हैं, सीएस आईटी के। अब हमारे जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर आदि में जाना चाहते हैं, तो अब जो स्टूडेंट होता है उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, तो उसको बोल दिया जाता है कि आपको हम क्या कर रहे हैं अभी, एज ए ट्रेनिंग ट्रेनिंग रख रहे हैं, है ना। या एफटी बोलते हैं उसको, फ्रेशर ट्रेनिंग रख लेते हैं। तो उनमें क्या करते हैं वो कि या डीईटी रख दिया, जीईटी रख दिया, है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीटेक आदि के लिए। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको भेज देते हैं। मैक्सिमम वो लोग क्या करते हैं, जो नए कैंपस से लेके जाते हैं उनको तो प्रोडक्शन में ही डालते हैं मैक्सिमम। 80-90% लोगों को तो प्रोडक्शन में, और 10-20% को क्वालिटी में ही मैंने देखा है आज तक, ज़्यादातर जो कैंपस से निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में जो मैक्सिमम जो होते हैं मैकेनिकल के लोग होते हैं, क्वालिटी में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, और जो मेंटेनेंस होता है इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मशीन के लिए हर हर तरह के बंदे की आवश्यकता होती है हर तरह का जो इंजीनियर है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि मैकेनिकल अलग फील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग एक ही देख लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रिकल भी देख लेता है, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी हद तक देख लेता है, ठीक है। बाकी इसके भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट होते हैं, रोबोटिक्स हो गए जैसे, है ना, सीएनसी, पीएलसी, बहुत सारे इनके अंदर छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट आते हैं। तो उनको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये अभी ये मान के चल लो कि आप आए या तो प्रोडक्शन में आ गए, या क्वालिटी में, या मेंटेनेंस में। प्रोडक्शन में आओगे तो आपको क्या करना होगा, वही मैन पावर हैंडलिंग करनी होगी, मशीनों को का यूटिलाइजेशन एज पर प्लान करना होगा, और टाइम पे ही जो प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए दिया गया होगा उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेज के लिए, डिस्पैच के लिए भेजना होगा, ठीक है। वहाँ पे डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है, फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है, आगे कहाँ भेजना उसकी जिम्मेवारी होती है। क्वालिटी में अगर आप चले जाते हो तो क्वालिटी का काम होता है, जो इन लोगों ने प्रोडक्ट के लिए जो भी प्रोसेस के अंदर कोई गैप्स हैं उनको देखना, उनको जो प्रोडक्ट हैं उनको बनते हुए कोई गलती ना हो, और वो उनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट हो, वो सारा काम कौन करता है, क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी के अंदर आपको प्रोडक्ट को इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल कोई भी डिफेक्ट इसके अंदर ना बचे, जीरो डिफेक्ट कस्टमर तक पहुँचे। जो मेंटेनेंस होता है उसका काम होता है जीरो ब्रेकडाउन, है ना। और
मॉडिफिकेशंस हो गए, साइकिल टाइम आदि को कम करने में प्रोडक्शन की हेल्प करना। तो मैक्सिमम ये है कि इनको मशीनों की देख-रेख अच्छे से करनी होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, इस तरह से बहुत सारे मेंटेनेंस होते हैं, इनके शेड्यूल होते हैं मेंटेनेंस के। तो सारा का सारा ऐसा करके कि ताकि कोई मशीन कभी भी ब्रेकडाउन में ना चले जाए। तो ब्रेकडाउन से बचाने के लिए, या ब्रेकडाउन हो भी गया तो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट हो गया, है ना? कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, तो बहुत सारे लोग देखते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के अंदर वो लोग जाते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है कि हाँ, उनको जैसे रहता है ना कि भई हमें एक मशीन के अंदर क्या-क्या होता है, क्या उनको करना है, मशीन से रिलेटेड जिसको मशीनों में इंटरेस्ट रहता है, उनके लिए अच्छा डिपार्टमेंट होता है। पीएलसी, सीएनसी, रोबोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, है ना? लेकिन अगर बहुत तेज़ी से ग्रोथ जिसको करनी होती है ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ के लोग ही आगे चल के मैक्सिमम 80% प्लांट हेड आदि प्रोडक्शन के ही लोग बनते हैं, है ना? बाकी ये लोग ठीक है, अच्छी जॉब है इनकी भी, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट एज़ ए ग्रोथ प्रोडक्शन के काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, और बाकी ठीक है, ये भी ग्रोथ करते हैं, सभी ग्रोथ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एज़ पर आपकी डिपेंड करता है, आपने कितना कैपेबल हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है? तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, ठीक है? वैसे मोस्टली जब आप जाते कैंपस से, तो जहाँ तक मेरा ध्यान है, ये प्रोडक्शन में ही जाओगे। और होते हैं कुछ-कुछ फ्रेशर ले लेते हैं मेंटेनेंस आदि में भी, लेकिन इनकी मात्रा थोड़ी कम ही होती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ओवरव्यू कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उनका अवश्य आपको जवाब दूँगा। थैंक्स।